देश में इस समय आर्टिकल 370 हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। अब जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य बनने पर बहुत कुछ बदलने वाला है, तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि पूर्ण राज्य बनने के बाद यहाँ क्या क्या बदलाव होंगे। साल 2019 से पहले विशेष दर्जा वाला राज्य होने के चलते जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। अनुच्छेद 35A ऐसी खरीदारी को सिर्फ स्थायी निवासियों तक ही सीमित रखता था। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम में संशोधन किया और अब बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि को छोड़कर अन्य जमीन भी खरीद सकते हैं। केंद्र के अधीन आने के बाद हुए अन्य बदलावों की बात करें तो 2019 से जून 2022 तक राज्यों में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती किया गया है। इसके अलावा कई केंद्रीय योजनाएं भी शुरू की गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर 2 एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य बनने के बाद यहाँ केंद्र से मिलने वाली वित्तीय मदद बंद हो जाएगी। हालांकि इससे राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण राज्य को आर्थिक रूप से मदद वित्त आयोग की तरफ से दी जाने लगेगी। वहीं वित्त आयोग ये तय करता है कि टैक्स से होने वाली कमाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में बांटी जाएगी। वित्त आयोग फॉर्मूला तय करने के बाद राष्ट्रपति को अपने सुझाव सौंपता है और फिर उसी हिसाब से 5 साल तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राजस्व का बंटवारा होता है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से हटाए गए आर्टिकल 370 को वैध ठहराया और इसी के साथ निर्देश दिए कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए, ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, जिसके बाद राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया था। वहीं इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल बाद मोहर लगाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।